ऐसे क्या थोड़ा बहुत पूछने से आपको थोड़ा बह रहता है, आप जाके फट के आओ और याद करके आओ। मेन काम यही होता है, जब आप फेस टू फेस आके बैठते हो ना, तो आपको थोड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ जाता है कि यार क्लास में गलानी होगी, देखेंगे आएगा नहीं, ठीक है, या मेरे सामने पेश होने में दिक्कत होगी। इसलिए पढ़ो, क्योंकि अभी इन फॉर्मूलों को याद कर लोगे वो सबसे बेस्ट है। अब जो नया बिंदु था इसमें बहुभुज, चार बिंदु अपन ने देख लिए अब तक। पहला बिंदु तो कौन सा देखा अपने, वर्त देखा, वलय देखा, त्रिभुज देख लिया और चतुर्भुज देख लिया। अब क्या देख रहे हैं, बहुभुज देख रहे हैं। ठीक है, सामने देखेगा पहले बात तो क्या है उसको समझिएगा। अब ये तो जरूरी है नहीं कि भाई तीन भुजाई हो या चार भुजाई हो। चतुर्भुज ने तो यही बोला था, त्रिभुज ने यही बोला था। त्रिभुज ने क्या बोला, तीन भुजा। चतुर्भुज ने क्या बोला, चार भुजा। देखो, कोई भी भुजा नहीं है तो उसको लाइन बोलते हैं, रेखा बोलते हैं ऐसे। ठीक, कोई भी भुजा उसमें है ही नहीं, ऐसे कोई साइड नहीं है, सिर्फ सीधी एक लाइन है। ठीक है, एक अकेली लाइन है, एक अकेली साइड है। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं लाइन। और अगर दो लाइन एक दूसरे को ऐसे काटते हैं, यहाँ जो एक जगह बनती है उसको बोलते हैं कोण या एंगल, इसको बोलते हैं कोण। और दो लाइन ऐसे काटती है और तीसरी लाइन ऐसे मिला देती है, तो इससे बनता है क्या, त्रिभुज। क्या बनता है, त्रिभुज। और ऐसे अगर चार लाइनें हो, ठीक है, एक, दो, तीन और चार, और ऐसे चार लाइनें हो तो इससे क्या बन गया, चतुर्भुज। क्या बन गया, चतुर्भुज। अब ये तक तो बात है, ये दोनों अपन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, रेखा तथा कोण के नाम से पहला ही बिंदु आएगा, छोटी छोटी बातें वहां चलेंगे। कोणों के प्रकार चलेंगे, रेखाओं के प्रकार भी वहां पे चलेंगे, ठीक है, सब चीजें वहां देखेंगे। हम त्रिभुज चतुर्भुज देख लिए, लेकिन अब तीन भुजा चार भुजाओं से ज्यादा भी तो बंद आकृति हो सकती है। ठीक है, पांच भुजाएं हो, छह भुजाएं हो, सात भुजाएं हो, आठ भुजाएं हो, 100 भुजाएं हो, 300 भुजाएं हो, 5000 भुजाएं हो। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं उनको एक साथ हमें सिखा रहा है ये बहुभुज वाला टॉपिक। ये रहा, ऐसे रही आकृतियां। ठीक है, ये सब रहा, इस प्रकार की आकृतियां रही। ये रहा, ऐसे लो, बुझाए बुझाए लो, सारी लो, ये लो। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा चीज हो गई भाई, त्रिभुज तीन भुजा थी बंद आकृति, चतुर्भुज चार भुजाओं की बंद आकृति, और बहुभुज क्या हो गया कि तीन, चार या चार से भी ज्यादा। तो क्या त्रिभुज भी एक बहुभुज है। चतुर्भुज भी एक बहुभुज है। ठीक है, त्रिभुज और चतुर्भुज सारे ही बहुभुज है ये। बहुभुज का मतलब हो गया दो भुजाओं से ज्यादा भुजा कितनी भी हो। ठीक है, और दो भुजाओं से तो सिर्फ एंगल बनता है, वहां तो कोई त्रिभुज चतुर्भुज तो वैसे भी नहीं बनता। तो ये तो था थोड़ा सा कि इसकी बातें कि भाई अपन किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब वर्त को बहुभुज, अब यार ये बातें है ना, वर्त को बहुभुज मान सकते हैं नहीं मान सकते, ये बातें कहीं स्पष्ट तो की हुई नहीं है, ठीक है ना। अब हम्म हम्म हाँ, तो बहुभुज इसमें कोई बुझाई तो है नहीं भाई, कहीं पे बुझाई है। हाँ बुझ, नहीं 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 होता ये। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा भाई नहीं होता। दूसरी बात है, बताओ आप बोलो कि इसका थोड़ा सही ऑथेंटिक तरीके से बताओ, तो कभी किताबों में तो जिक्र होता नहीं है इसका। ठीक है, बहुभुज के अंदर क्या होते हैं, सरल स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा ही होती है। ठीक है, यहाँ पे सीधी रेखा ही नहीं है, तो ये तो वर्क कर्व के रूप में है। ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं। तो बहुभुज में अब ये अकेला ही, तो जैसे कुछ भी बहुभुज ले लो, लाइनें ऐसे होती है, चाहे ऐसे कहीं पे भी चले जाए, लाइनें ऐसी होती है। ठीक है, जब आपको रेखा बताए जाएंगे तो रेखा में आपको बताया जाएगा कि एक तो ऐसी लाइन होती है, एक ये सीधी लाइन होती है, एक ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, ठीक है, एक ये वक्राकार लाइन होती है। तो उनमें से जो अपन लाइन काम लेंगे वो ये लाइन ही काम लेंगे, तो बहुभुजों में ये लाइन ही काम आती है। ठीक है, तो हालांकि मैथ में कभी आपसे नहीं पूछेगा कि बताओ ये बहुभुज है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, तो रीजनिंग में जैसे वो बताए उस प्रश्न के अकॉर्डिंग दिमाग में रखो, फिर आगे आई तो वो चीज़ अप्लाई करते रहना। नहीं क्या, तो अब सबसे पहले बहुभुज के बारे में बात, दो सामने दिखाई दे रही है आपको, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। कॉनकेव और कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये दोनों बहुभुज है। ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उत्तल और अवतल बहुभुज को, ये सिर्फ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कभी कोई किताबों में आपको नाम लिखा हुआ दिख जाए तो आप ये नहीं मानो कि यार हमारे सर ने तो इनके बारे में कुछ बताया ही नहीं था। ठीक है, तो जो उत्तल बहुभुज होता है वो क्या होता है कि इसका प्रत्येक कोण है ना, प्रत्येक कोण
180 पहले आप थोड़ा सा कोणों को भी समझ लो। इसमें मैं थोड़ा सा कोण के बारे में बताऊँ। जैसे ये त्रिभुज है, अब मैं आपको बोलूँ त्रिभुज चाहे चतुर्भुज चाहे पंचभुज कोई सा ही बोलो, अब बहुभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज सब कुछ ही माना जाएगा वो। अब इसमें क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे बढ़ा देंगे आगे, इस लाइन को भी ऐसे आगे बढ़ा देंगे, इस लाइन को भी ऐसे आगे बढ़ा देंगे। ऐसा बढ़ाने के बाद में आपको तीन कोण तो देखो अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसको θ1 मान लिया, इसको θ2 मान लिया, इसको θ3 मान लिया, इसको बाहर वाले को θ4 मान लिया, इस बाहर वाले को θ5 मान लिया, इस बाहर वाले को θ6 मान लिया। ठीक है, तीन कोण तो अंदर की साइड में बन गए, θ1 θ2 θ3, तीन कोण बाहर बन गए, θ4 θ5 θ6। अंदर वाले कोणों को तो अंतःकोण बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो अंतःकोण और बाह्य कोण बोलते हैं इनको। अब इसमें क्या होता है कि ये अंतःकोण ये वाला और ये वाला दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक सीधी लाइन पर होते हैं। सीधी लाइन पे जो भी कोण बनते हैं ना उनका योग 180 डिग्री होता है। तो इन अंतःकोण बाह्य कोण का योग कितना है, 180। अंतःकोण बाह्य कोण का योग कितना है, 180। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना है, 180। करेक्ट है बात। अब ये क्या कहता है, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज ये कहता है कि भाई मेरा कोण है ना, जो भी प्रत्येक अंतःकोण, मेरा प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम रहेगा। मेरा प्रत्येक अंतःकोण किससे कम रहेगा, 180 डिग्री से कम रहेगा। तो होने को दो ही हो सकता है, या तो 180 डिग्री से कम होगा कोण, या 180 डिग्री से ज्यादा होगा। 180 डिग्री का कोण होगा ही नहीं, क्योंकि 180 डिग्री का कोण होने का मतलब तो सीधी लाइन ही है। कहीं ना कहीं तो आप लाइन को काटोगे। आप सीधी लाइन है, मैं बोलूँ ये कोण, अब इससे तो कोण बना ही कहाँ, ये तो 180 डिग्री का कोण है, लेकिन इससे तो घुमाव पैदा ही नहीं हुआ। बंद आकृति कैसे बनेगी, ये तो सीधी सीधी लाइन चलती रहेगी। तो या तो कोण 180 डिग्री से कम बनेगा, या 180 डिग्री से ज्यादा बनेगा। अब जो उत्तल बहुभुज है उसमें क्या होता है कि इसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। और अवतल बहुभुज का क्या होता है कि कोई ना कोई एक कोण या एक से ज्यादा कोण ऐसे होते हैं जो 180 डिग्री से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। उसको कौन सा बहुभुज बोल देते हैं अपन, अवतल बहुभुज बोल देते हैं। समझे बात को। चलो वो आगे और बताता हूँ। पहले आप सिर्फ इतना समझो कि अंतःकोण क्या है और बाह्य कोण क्या है। तो ये जो अंदर की साइड में बन रहा है वो कोण तो क्या है, बोलो अंतःकोण। आराम से बोलो क्या है, अंतःकोण। और जो बाहर की साइड में बन रहा है वो कौन सा कोण, बाह्य कोण। और अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखना जो उत्तल बहुभुज क्या है, तो उत्तल बहुभुज ने क्या बोला कि उत्तल बहुभुज का प्रत्येक कोण, उत्तल बहुभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। 180 डिग्री से कम होता है। जैसे ये मान लो मैंने एक बहुभुज बना लिया, ठीक है। अब इस बहुभुज में आप बताओ मैं कोण कहाँ कहाँ है। एक कोण तो ये रहा, एक कोण 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 ये रहा। और 180 डिग्री का कोण होता है ये पूरी लाइन। अब ये आपको पता है। अब इस लाइन में अगर थोड़ा सा भी ऊपर की साइड में झुकाव है तो 180 से कम है कि नहीं है। तो देख लो क्या ये 2 3 4 5 6 क्या सारे के सारे कोण ही 180 डिग्री से कम है क्या। इसलिए इस बहुभुज को बोलते हैं उत्तल बहुभुज। और कोई ऐसा बहुभुज हो, जैसे सपोज करना आप, ये भी तो एक बहुभुज है, ये भी तो एक बहुभुज है। कितनी भुजाएं हैं इसकी, 5। पंच बहुभुज है ये, पेंटागोन। कौन सा बहुभुज है ये, पंच बहुभुज है। अब इस पंच बहुभुज में आप देखो क्या ये 180 से कम है क्या, है। क्या ये 180 से कम है क्या, है। क्या ये भी 180 से कम है क्या, है। क्या ये भी 180 से कम है क्या, है। और ये देखना ये सीधी लाइन 180 है, और इस लाइन को मैं अगर ऐसे घुमाव कर रहा हूँ तो 180 तो यहीं पे हो जाता है, ऊपर ऊपर वाला हो जाता है, ये तो ज्यादा हो गया ना। तो ये देखो एक कोण ऐसा है जो 180 से भी ज्यादा है, इसलिए इसको कौन सा बहुभुज बोल देते हैं, अवतल बहुभुज बोल देते हैं। ठीक है। तो बस ये इसीलिए समझने की बात थी आपको, वैसे इससे ज्यादा कोई रिलेटेड नहीं है भाई, कहीं प्रश्नों में लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझो। तो उत्तल बहुभुज तो वो बहुभुज है जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है, और अवतल बहुभुज वो बहुभुज है जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है। 5 नंबर बिंदु लगा के 1 नंबर 2 नंबर ऐसे लिख लो, फिर नीचे मैं बोल रहा हूँ एक ही लाइन लिख लो।
लिख लिए? लिखो, इसमें एक लाइन लिखो। उत्तल बहुभुज का प्रत्येक कोण इच एंगल, उत्तल बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। उत्तल बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है, और उसके लिए लिख दो अवतल बहुभुज में, अवतल बहुभुज का प्रत्येक कोण इच एंगल उत्तल बहुभुज का प्रत्येक कोण में से कोई ना कोई कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, में से कोई ना कोई कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है। चित्र उत्तर बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए बात थी। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या समझा, आप मेरे साथ एक बार वापस रिवाइज करना। उत्तल बहुभुज तो क्या होता है बताओ? जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। और अवतल बहुभुज क्या होता है? जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। ठीक है, और ये जो अंदर की साइड में बनता है इसको क्या बोलते हैं, अंतः कोण। और ये जो बाहर की साइड में बनता है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। और अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस इस साइड से इतना ही सीखना था। ठीक है, सब आगे। अब वापस आगे चलते हैं, अब अपने मेन प्रकारों पर आते हैं। बहुभुज, बहुभुज में हमारे सामने दो प्रकार है, एक समबाहुभुज है और एक क्या है, विषम बहुभुज है। रेगुलर पॉलीगोन और इरेगुलर पॉलीगोन है, समबाहुभुज और विषम बहुभुज है। अब समबाहुभुज और विषम बहुभुज क्या होता है? समबाहुभुज तो वह बहुभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण, जिसका प्रत्येक कोण व प्रत्येक भुजा समान होते हैं, समान होते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक कोण जितना है उतना ही तो सारा कोण रहेंगे। एक 120 है तो सारी 120 20 रहेंगे। एक भुजा 8 है तो सारी भुजा 8 8 रहेगी। अब मान लो कोई 10 भुजा का है, तो 10 भुजा का है तो 10 की 10 भुजाएं तो समान रहे, और 10 के 10 कोण क्या रहे, समान रहे। तो उसको तो क्या बोलेंगे, समबाहुभुज बोलेंगे। समबाहुभुज का प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जैसे ये इसका पंचभुज है, ये इस पंचभुज के ये पांचों के पांचों कोण आपस में बराबर हो, 80 80 का है तो सारे 80 80 के हो। ठीक है, और इस पंचभुज भुज के सारी भुजाएं ये बराबर हो तो इसको समबाहुभुज बोलेंगे। और अगर कोई भी एक भुजा ऐसी हो जो बड़ी हो जाए, और कोई कोण कोई भी एक ऐसा कोण हो जो छोटा हो जाए, तो उसको फिर समबाहुभुज नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, विषमबाहुभुज बोलेंगे। तो विषमबाहुभुज में क्या होता है कि प्रत्येक कोण वह प्रत्येक भुजा समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं मान लूँ या आपको ये बोलूँ कि कोई पंचभुज है जिसके सभी अंतःकोणों का योग 300 डिग्री है। ठीक है, और अगर वह विषमबाहुभुज है तो बस इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा कि 300 है सभी को योग, तो 300 का 300 ही है। लेकिन अगर वो समबाहुभुज है तो मैं इसे एक कदम आगे चल के ये भी बता पाऊंगा कि उसमें 5 कोण होते हैं, 5 कोण होते हैं, और पांचों कोणों का योग अगर 300 डिग्री है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, यानी सभी कोणों का योग आने के बाद में उसमें उसकी भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे तो प्रत्येक कोण आ जाएगा किसमें, समबाहुभुज में। विषमबाहुभुज में नहीं आएगा, क्योंकि विषमबाहुभुज में तो प्रत्येक समान है ही नहीं। ठीक है, तो दोबारा बताते हैं आपको। समबाहुभुज वह बहुभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
और विषमभुज क्या होता है? जिसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होते हैं। अब हमें कौन सा पढ़ेंगे? तो हम सिर्फ यही पढ़ेंगे यहाँ पे, कौन सा? समबहुभुजी पढ़ेंगे। तो आप ये दोनों लाइन लिखे, इन दोनों के बारे में एक ही लाइन लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ। समबहुभुज और फिर विषमबहुभुज। समबहुभुज में समबहुभुज में लिखना प्रत्येक कोण व प्रत्येक भुजा समान होते हैं। Each angle and each side are equal। प्रत्येक कोण व प्रत्येक भुजा समान होते हैं। बस इतना ही लिखना, ज्यादा मत नोट सारे लगाना कि चित्र भी बना लो वो बना लो। काम की बातें मैं ऑटोमेटिक डिटेल लिखा दूंगा। विषम बहुभुज प्रत्येक कोण, each एंगल व प्रत्येक भुजा एंड each साइड आर इज नॉट इक्वल। प्रत्येक कोण व प्रत्येक भुजा समान नहीं होते हैं। प्रत्येक कोण व प्रत्येक भुजा समान नहीं होते हैं। समझ गए यहाँ तक बातें? अब आगे चलते हैं, चले आगे। अब काम के ये है भाई, ये स्लाइड काम की है बस। अब तक के सारी चीजों में से ये काम की है। यहाँ ये जितने दिख रहे हैं 6 के 6 फॉर्मूले आने वाले हैं। पहला क्या है? बाह्य कोणों का योग, एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक कोणों का योग, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो पहले तो बाह्य कोण क्या है और आंतरिक कोण क्या है ये अपन ने समझा ही था अभी, लेकिन अब हम यहाँ पे लिखेंगे भी थोड़ा सा। जैसे मान लो कि ये एक आकृति ले रहा हूं मैं, यहाँ लेता हूँ, ये मैंने एक आकृति ले लिया, ये षष्ठभुज है। षष्ठभुज ही एक, तो षष्ठभुज है तो अब सभी को थोड़ा सा आगे निकालूंगा। एक ही डायरेक्शन में निकालना है, ऐसे नहीं कि इसको इधर निकाल दिया तो फिर उसको इधर निकाल दोगे, ऐसे सभी को निकाल दिया। अब ये जो कोण बना ना, 1 2 3 4 5 और 6, इनको तो क्या कौन से कोण बोलते हैं? अंतः कोण बोलते हैं, आंतरिक कोण बोलते हैं, भी बता दिया था। और ये जो बाहर की साइड में कोण बन रहे हैं, इन कोणों को क्या बोलते हैं? बाह्य कोण बोलते हैं। और अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना था? 180 डिग्री था। ठीक है, तो अभी आप ऐसा एक सेम चित्र बनाओगे और वहाँ ABCDEF दोगे और फिर यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 दोगे और साइड में लिखोगे कोण A, कोण B, कोण C, ऐसे डॉट डॉट डॉट, कोण E, कोण F। ये तो कौन से कोण है? अंतः कोण है। और फिर जस्ट नीचे एक जगह ये वो लिखोगे कि कोण 1 कोमा कोण 2 डॉट 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 कोण है। ये कैसे कोण है? बाह्य कोण है। ये चीज लिख लो ताकि आगे कभी भूलो नहीं। और भुजा जानते हो, भुजा तो ये भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, बस। तो अंदर की तरफ बन गए वो अंतः कोण होते हैं, बाहर की तरफ बन जाते हैं वो बाह्य कोण होते हैं। ठीक है, और भुजाएं तो वो जानते हो, 3 भुजा हो तो 3, 4 भुजा हो तो 4। ठीक है, और विकर्ण जानते ही हो, डायगोनल। ठीक है, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? विकर्ण। ठीक है, लेकिन शीर्ष वो ही नहीं होने चाहिए जिनको खुद ही पहले मिला रही है रेखा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, दोनों संगत लाइनों के अलावा किसी लाइनों से बने हुए शीर्ष को मिलानी चाहिए। मैं ये क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा हूँ अभी कि जैसे ये दोनों संगत लाइनें हैं इसके, ठीक है, इनके अलावा कोई शीर्ष हो ना, उससे मिलाने वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे इस शीर्ष को और इस शीर्ष को मिलाने वाली को विकर्ण बोल देंगे, ये तो साइड ही रहेगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें और कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लिख लिया अंतःकोण बाह्य कोण क्या है? तो अंदर की साइड में बने उनको तो क्या बोलते हैं? अंतःकोण। बाहर की साइड में बने उनको बाह्य कोण। और समबाहुभुज क्या होता है? प्रत्येक
अंतः कोण और प्रत्येक भुजा क्या होती है उसकी समान होती है, ठीक है। और विषम बहुभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा समान नहीं होती है। अब इसमें प्रत्येक अंतः कोण समान होता है तो प्रत्येक बाह्य कोण भी समान होता है, क्योंकि अगर ये 70-70 हो गए तो बाहर वाले फिर सब 110-10 ही होंगे, क्योंकि सब सेम होंगे तो बाहर की साइड में उतने छुड़ेंगे, क्योंकि अंतः और बाहर दोनों तो कितना होते हैं, 180 होते हैं। चलो आगे समझ गए होंगे ये बातें। अब देखो कुछ फॉर्मूले की लिख रहे हैं अपन, और फॉर्मूले में मैं एक शब्द काम लूंगा कहीं कहीं एन, और एन का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, ठीक है। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, नंबर्स ऑफ साइड। तो भुजाओं की संख्या का मतलब क्या है, जैसे त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजा। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं, 4 भुजा। पंचभुज में कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजा। तो एन का मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या। अब पहला फॉर्मूला क्या है बताओ, बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कैसे 360 डिग्री होता है, जैसे मान लो एक त्रिभुज की बात करके बताता हूँ मैं। यहाँ ये और ये लाइन बन गई, ये बाह्य कोण बन गए, ये बाह्य कोण तीनों ही तो बाह्य कोण बने। अब आप सोचना, दिमाग में सोचना कि अगर मैं इन तीनों को एक सेंटर बिंदु पे लाता हूँ, तो ध्यान देना कि ये अगर मैं तीनों को एक ही बिंदु पे मानता हूँ, तो देखो ये लाइन यहाँ तक गई, फिर ये लाइन ने इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक भेज दिया, फिर तीसरी लाइन ने इसको यहाँ से उठा कर यहाँ तक भेज दिया। तो हम एक बिंदु के चारों तरफ घूम गए, और बिंदु के चारों तरफ हम घूमते हैं तो उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्यों घूम गए, देखो अभी मैंने कहा था लाइन के ऊपर कितना है, 180, तो लाइन के नीचे भी कितना है, 180। तो पूरा चारों तरफ का सर्कल कितना हो गया, 360 हो गया। तो सभी बाह्य कोणों का योग तो कितना आएगा, 360 आएगा। सभी बाह्य कोणों का योग कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। आंतरिक कोणों का योग चलो 1 मिनट रुको। प्रत्येक बाह्य कोण बताओ किसमें से लागू होगा, सिर्फ ये समबाहुभुज में। सिर्फ किसके लिए लागू होगा, समबाहुभुज में। प्रत्येक बाह्य कोण समबाहुभुज में, समबाहुभुज में। बताओ क्या आएगा, 360 बटावा एन। विषमबाहुभुज रहेगा तो वहां तक का ही फॉर्मूला रहेगा, और समबाहुभुज होगा तो 360 बटावा एन आ जाएगा। एन क्या है, भुजाओं की संख्या। आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या है, एन n-2 गुणा 180 डिग्री है आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोण क्या है आप समझ ही गए हो, अभी तो बताया था। और अगर प्रत्येक आंतरिक कोण पूछे किसमें, समबाहुभुज में पूछे, रेगुलर पॉलीगॉन में पूछे, समबाहुभुज, समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या बनेगा बताओ, n-2 गुणा 180 बटावा n। ये इसका प्रत्येक अंतःकोण बनेगा, n-2 गुणा 180 बटावा n। और मैं तीसरा फॉर्मूला आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण की तरफ चलो तो कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, समझ रहे हो ना सारी बातें। और विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, n-3 बटावा 2। n-3 बटावा 2। जैसे हम त्रिभुज से पूछे भाई त्रिभुज में बता रहे कितनी है, तो त्रिभुज में n का मतलब कितना है, 3। 3 में से 3 जाएगा तो 0, 0/2 0। तो त्रिभुज में कोई विकर्ण है ही नहीं, और नहीं है सही में, त्रिभुज में कहाँ विकर्ण है, अरे नहीं है ना त्रिभुज में विकर्ण। चतुर्भुज में पूछे तो 4 गुणा 4 में से 3 जाएगा तो 1, 4/2 कितना हो गई, 2। और चतुर्भुज में 2 ही विकर्णें आ रही थी कल, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ वापस सारे फॉर्मूले बोलेंगे। एन का मतलब तो क्या है, भुजाओं की संख्या। बाह्य कोणों का योग का क्या होगा, 360 डिग्री। आंतरिक कोणों का योग n-2 गुणा 180। आंतरिक कोण बाह्य कोण 180, और विकर्णों की संख्या n-3 बटावा 2। और प्रत्येक आंतरिक कोण समबाहुभुज में n-2 गुणा 180 बटा n। और प्रत्येक बाह्य कोण समबाहुभुज में 360 बटावा n। लिख लो सारे सूत्र।
तो समषष्टभुज क्या होता है? छह भुजाएं क्या है इसमें समान है। तो ए बी सी डी ई और एफ, ये छह की छह भुजाएं समान है। मेरी चाहे समान नहीं दिखे लेकिन आप समान मानो इसमें। तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सारी की सारी भुजाएं समान है। ठीक है। हालांकि इसका अंतःकोण वगैरह भी हम निकाल सकते हैं लेकिन अपन निकालना नहीं है यहाँ पे। तो सारी की सारी भुजाएं समान है, छह की छह भुजाएं समान है। ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो एक बहुभुजी है। बिल्कुल बहुभुजी है, चाहे बहुभुज पढ़ लो तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिक क्वेश्चन इसके ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए अपन ने इसको अलग से भी पढ़ रहे हैं। तो इसकी प्रत्येक भुजा समान होगी, प्रत्येक अंतःकोण भी समान रहेगा। तो इसमें आप एक चीज देखो, आप देखोगे एक बात कि अगर मैं इसमें ये लाइन खींच देता हूँ ऐसे, ये लाइन खींच देता हूँ ऐसे, और ये लाइन खींच देता हूँ ऐसे, तो आप देखोगे इसमें एक दो तीन चार पाँच और छः, छह संभव त्रिभुज आ जाते हैं इसमें। कितने संभव त्रिभुज आ जाते हैं? छह संभव त्रिभुज आ जाते हैं। तो ये जो छह संभव त्रिभुज है ना, तो इन छह संभव त्रिभुजों का जो एरिया है उसका योग ही इस समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है। तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है 6 × √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा को क्या मान लिया अपन ने ए, इसको अगर 2 से काटेंगे तो 3/2 √3 और भुजा स्क्वायर। 3/2 गया ना 2 से कटने पे, 3√3/2 भुजा स्क्वायर, ये इसका एरिया बनेगा। तो एक बार चित्र बना के लिखो, फिर हम परिवर्त और अंतर्वर्त की त्रिज्या पर भी बात करते हैं। लिखो अगला सम अष्टभुज, लिखो दोनों बताता हूँ आपको। सम अष्टभुज में एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ए बी सी डी एफ जी और एच, ये सारी की सारी भुजाएं समान है। ठीक है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी डॉट 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 बराबर ए, इसका परिमाप 8 × भुजा, और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया 2√2 + a × भुजा स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। लिखो ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या बताया था? √3/2 × भुजा, ये बताया था। लिख लिए ये, लिख लिए। तो इसके अंतर्वर्त की त्रिज्या में तो जो इस समबाहु त्रिभुज की ये है ना ऊंचाई, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, क्योंकि अंतर्वर्त बनेगा वो ऐसे अंदर बनेगा, तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है ना, वो ऊंचाई का काम, ऊंचाई ही उसका त्रिज्या का काम करेगी। तो अंतर्वर्त की त्रिज्या तो होगी √3/2 भुजा, भुजा को हमने क्या माना ए, और परिवर्त की त्रिज्या में ये पूरा इससे और इससे आता हुआ ऐसे वर्त बनेगा ऐसे पूरा। तो ये जो ए है और ये भी ए है, तो 2a व्यास है, तो इसकी परित्रिज्या होगी, परिवर्त की त्रिज्या होगी सिर्फ ए। ठीक है। ये चीज लिख लो आप, भुजा ही परिवर्त की त्रिज्या रह जाएगी इसमें, क्योंकि वो भुजा ही अर्धव्यास का काम कर रही है। तो अंतःवर्त की त्रिज्या तो होगी √3/2 भुजा, और परिवर्त की त्रिज्या होगी ए, और क्षेत्रफल होगा 3/2, 3√3/2 भुजा स्क्वायर। परिमाप लिख लो 6 × भुजा, बस इतना क्या समझे। ठीक है। ये लिखाया था 2D में तो। लिखो एग्जाम्पल।
चले आगे। लिखिए एग्जाम्पल 1 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की, लिखिए तो, एक समबाहु त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या, एक समबाहु त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या 10 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या 10 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या 10 सेमी है। समान आकार के 6 समबाहु त्रिभुजों से, समान आकार के 6 समबाहु त्रिभुजों से बने समषष्ठभुज का, समान आकार के 6 समबाहु त्रिभुजों से बने समषष्ठभुज का, समान आकार के 6 समबाहु त्रिभुजों से बने समषष्ठभुज का परिमाप, परिमाप व क्षेत्रफल का, परिमाप व क्षेत्रफल का मान क्रमशः है। परिमाप व क्षेत्रफल का मान क्रमशः है। परिमाप व क्षेत्रफल का मान क्रमशः है।